नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10 एनसीईआरटी 9.1। इसके बाद हम लोग और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो जो रहेगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो लेट नहीं करके हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, a 1.5 meter tall boy standing at a some distance from 30 meter tall building। एक लड़का है, a 1.5 meter tall boy, ठीक है, क्या है, standing at some distance from 30 meter tall building, from 30 meter tall building। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक आपके पास 1.5 मीटर, थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, टॉल बॉय है, ये सम डिस्टेंस पे खड़ा है, ये ऐसे आपके पास खड़ा है, ठीक है। ये ग्राउंड हो गया, ये क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। कोई भी अगर खड़ा रहेगा जमीन पे 90 डिग्री के साथ, ये बच्चा का आंख हो गया और ये बिल्डिंग का टॉप हो गया। ये क्या है, बिल्डिंग, और ये क्या है, बॉय। बॉय ये कितना है, 1.5 मीटर, ठीक है, ऐसा हो गया। इसके बाद इस लाइन का मतलब, इसके बाद लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आई, इसका मतलब हमको समझना होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब हो गया आपके पास कि यहां से ये आंख है इसका, यहां से ये ऊपर देखेगा, कहां देखेगा, यहां से एक लाइन बना देते हैं स्ट्रेट, हम लोग ऐसे स्ट्रेट बना दिए, जैसे आंख से सीधे देखेंगे ऐसा हो जाएगा, यहां से वो ऊपर देखेगा, और जब नीचे देखेगा अपना, है ना, जैसे ऐसे करके ऊपर देख रहे हैं हम लोग, ऐसे करके नीचे देख रहे हैं, ऊपर देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, नीचे देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्वेश्चन आएगा डिप्रेशन का, तो डिप्रेशन, तो यहां से हम लोग, यहां से वो देखा ऐसे करके इसको देखा, ठीक है। अभी देख, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आई, फ्रॉम आई टू टॉप ऑफ बिल्डिंग, टू टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 30 डिग्री। टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, इज इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ये 30 लिखते हैं ठीक से, 30 टू 60, ठीक है। तो इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, आगे भी लिख दिया है, 30 डिग्री टू 60 डिग्री। एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, एज ही वॉक, पूरा नहीं लिखते, जितना काम का उतना लिखते हैं। ये यहां से चल रहा है, ठीक है। तो एक बात देखिए, चल के ये पहुंचा यहां, यहां पहुंचा, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग का, यहां एंगल बना। अब एक बात देखिए, हम आपको एक बात समझाते हैं। जैसे कि आप, दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा में आप पंडाल देखने जा रहे हैं, तो जब आप सामने से देखते हैं तो आपको पूरा पंडाल नहीं दिख पाता है, ऐसे करके देखना होता है, बहुत ऊंचा रहता है। दूर से, यही रोड से देखते हैं तो पूरा पंडाल आपको दिख जाता है। इसका मतलब जब हम लोग
दूर से देखेंगे तो हमको कम सर उठाना होगा और सामने से देखेंगे तो ज़्यादा सर उठाना होगा। तो इसको हम लोग दूर से जब देख रहे हैं तो हमको एंगल क्या रहेगा, पहले 30 डिग्री और जैसे ही सामने पहुंच जाएंगे तो एंगल 60 डिग्री, ऐसे समझ जाइएगा। ठीक है, सामने रहेंगे ज़्यादा एंगल, दूर रहेंगे कम एंगल। ये हो गया। अब इसका नाम दे देते हैं हम लोग A B C D और E। इतना था। बोल रहा फाइंड द डिस्टेंस वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ये डिस्टेंस निकालना है, कितना चला E, एक तो F भी हो गया, F हो गया। ठीक है, ये मेरा डायग्राम हो गया। बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ कितना दूर चला। ठीक है, इसके बाद बिल्डिंग का हाइट भी शायद हमको लगता है 1.5 मीटर, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये बिल्डिंग भी कितना है, 30 मीटर का है। ये बिल्डिंग भी 30 मीटर का बिल्डिंग भी है। चलिए, ये हो गया। अब देखिए, हम लोग को जितना भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आपके लिए एक हम की बता देते हैं कि इसमें हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ना है। क्या पकड़ना है, राइट एंगल ट्रायंगल खोजना है। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, इस तरह का ट्रायंगल रहेगा जिसमें 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल खोजना है कि कितना सारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए, अब हमारा इसका कोई काम नहीं रह गया, इसको हटा ही देते हैं। इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम रह नहीं, इसको हटा देते हैं हम। अब बस यही काम रह गया, फाइंड, सवाल हो गया फाइंड EF कितना चला है। चलिए, अब हमको यहाँ देखिए एक चीज आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग लिख लेते हैं। AC दिया हुआ है 30 मीटर, AC का वैल्यू कितना है, 30 मीटर। इसके बाद ED कितना है, 1.5 मीटर। ये दो डिस्टेंस दिया हुआ है। अब एक चीज देखिए, आपका EDCB कैसे भी नाम लिख सकते हैं, इज अ रेक्टेंगल। ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल होने के कारण क्या हो गया, ED का वैल्यू BC के इक्वल आ गया। बिल्डिंग मिटा देते हैं, अभी आप तक देख लिए कि बिल्डिंग है, दिक्कत कर रहा है B को देखने के लिए, इसलिए इसको मिटा दिए। ED और BD इक्वल हो जाएगा, आमने सामने का वैल्यू सेम होता है, और CD और BE का वैल्यू सेम होगा। तब इससे क्या हुआ, AC है 30, ED है 1.5, तो इसके मदद से AB निकल जाएगा। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC माइनस BC। BC का वैल्यू 1.5 मीटर आ जाएगा। तो इससे कितना वैल्यू आ गया आपका, AC माइनस BD, 30 माइनस 28.5, 30 माइनस 1.5, 28.5 मीटर हो गया। ये AB का वैल्यू आ गया। चलिए, अब इसके बाद हम लोग का काम क्या बताया हम आपको, अब हमको राइट एंगल ट्रायंगल खोजना है। कौन कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे एक है, देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है ना। यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABF और एक ट्रायंगल है ABE। हम पहले ही लिख दिया, आपको पहले नहीं लिखना, एक ट्रायंगल आया उसी में काम करना है। ठीक है, इसमें हम ले लिए tan 60 डिग्री जो एंगल है, tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग कहाँ लिख दे, यहाँ लिख लेते हैं नोट, यहाँ नोट लिख देते हैं, नोट tan थीटा इक्वल टू होता है P/B, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, tan 45 का वैल्यू 1, और tan 60 का वैल्यू इसका वैल्यू 1/√3 और इसका वैल्यू √3 होता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग tan 60 डिग्री P/B। इस एंगल के लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला बेस, क्या हो जाएगा
ए बी बाई बी एफ। अब इसमें किसी का वैल्यू पता है तो देख लेते हैं। इसका वैल्यू होता है √3। ए बी का वैल्यू क्या होता है? ए बी का वैल्यू फाइंड है मेरे पास 28.5 और बी एफ का क्या वैल्यू है पता नहीं। तो अब देखिए ये एक इक्वेशन टाइप का हो गया। क्या हो गया? ये एक इक्वेशन टाइप का हो गया। एक इक्वेशन में अगर एक अननोन है तो उसका वैल्यू फाइंड हो सकता है। तब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बी एफ √3 इक्वल टू 28.5 बी एफ इक्वल टू 28.5 बाई √3। ठीक है, नीचे रूट आ जाता है तो रैशनलाइज कर लेते हैं हम लोग। √3 बाई √3 क्या हो जाएगा? ये इसके आगे प्रोसीड कर लेते हैं तो हो जाएगा बी एफ इक्वल टू 28.√3 √3 बाई 3। ये 3 से कैंसिल हो गया, 9.5 तो आ गया 9.5 √3। क्या आ गया? 9.5 √3। ये आ गया बी एफ। अब आ जाते हैं हम लोग इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी ई में। ठीक है, इसमें भी tan 30 डिग्री है। इसका भी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए बी। अब ये वाला ट्रायंगल को नहीं देखना, इसको हटा देना, ये बड़ा ट्रायंगल देखना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी बाई बी ई। tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन में काम करेगा, है ना। ए बी का वैल्यू 28.5 बाई बी। सेम इसमें भी बी इक्वल टू 28.5 √3। ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही निकल गया। अब हम लोग क्या करना है? ई एफ। क्या फाइंड करना है? ई एफ। ई एफ क्या हो जाएगा? बी में से बी एफ माइनस कर लेना होगा। देखिए इतना बड़ा है, इसमें से हम लोग को इसको माइनस कर लेंगे, ई एफ मिल जाएगा। ई एफ इक्वल टू बी माइनस बी एफ। बी का वैल्यू कितना आया है? 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। क्या आ गया? 28 माइनस 9 21 19 √3 19 √3। ठीक है, ये आपका हो गया ई एफ का वैल्यू। अगर क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन में दे देता है कि √3 का वैल्यू भी है, तो फिर √3 का वैल्यू यहाँ पुट करके 1.732 जैसा वैल्यू देगा पुट करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। फिलहाल अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में इसका नहीं दिया हुआ है ना। इसमें √3 के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसलिए इसमें नहीं दिया हुआ है, तो हमको इतना ही आंसर हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ कितने दूर वो चला? तो बिल्डिंग की तरफ वो चला 19 √3, है ना। ये क्वेश्चन नंबर हम आपको बता देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, सिंगल ट्रायंगल का है, उसको भी कर लेंगे हम लोग। फिलहाल यहाँ से हम लोग क्वेश्चन की एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन बदलते हैं। इसको नहीं मिटाते हैं, ये सब में काम आने वाला है मेरा। पी बाई बी, ये सब कोई काम का नहीं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये बदलेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम
ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। बोल रहा है ग्राउंड पे एक पॉइंट है, बोल रहा है क्या, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक मेरा टावर है, टावर है वो कहाँ है, फिक्स्ड एट कितना मीटर, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर है। ठीक है, अब एक ये हो गया मेरा बिल्डिंग, इसके ऊपर हो गया ये टावर। यहाँ हमको लगता है जगह ठीक नहीं है, ये यहाँ पे दिखता नहीं है, इस जगह नहीं दिखता है। यहाँ ये मेरा हो गया पॉइंट, ये हो गया मेरा बिल्डिंग, यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग, और ये हो गया टावर, ये हो गया टावर, ये ए बी सी और ये डी। पॉइंट का नाम कुछ देगा तो उसको देख लेंगे, और नहीं तो हम अपने मन से कुछ भी नाम दे सकते हैं। देखा, पॉइंट कुछ तो बोला नहीं, ग्राउंड पे पॉइंट है। ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब क्या बोला, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, ट्रांसमिशन टावर का, बॉटम का एंड टॉप का। पहले बॉटम बोला है और फिर टॉप बोला है, ये एंगल। और देखिए इसके साथ पूरा एंगल बनाना है, यहां से ये पूरा एंगल बनाना है, ध्यान देना, ये पूरा एंगल आएगा, है ना, क्या आएगा, देखिए जैसे ये बेस के साथ एंगल बनेगा, यहां से यहां और यहां से यहां तक। बॉटम के साथ जाहिर सी बात है छोटा एंगल बॉटम के साथ, और टॉप के साथ बड़ा एंगल। बॉटम के साथ आपका 45 डिग्री है, ये वाला 45 डिग्री, ये वाला, और ये वाला पूरा जो है, इसको बाहर ऐसे करके लिख देते हैं, ये है आपका 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड टावर, फाइंड HEI हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर का मतलब AB का डिस्टेंस फाइंड करना है आपको। ठीक है, क्या फाइंड करना है, AB का डिस्टेंस। AB दिख रहा है आपको। यहां पर भी हम लोग सेम कहानी बनाएंगे, क्या बोले थे आपको, राइट एंगल ट्रायंगल खोजेंगे। कौन कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, उससे पहले जो जो दिया है लिख लेते हैं। हमको BC इक्वल टू 20 मीटर दिया है, और कुछ नहीं दिया है। चलिए हम लोग ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है आपके पास BCD, BCD राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें tan कितना है 45 डिग्री, इक्वल टू क्या हो जाएगा BC बाई CD। ध्यान रखना एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे बेस, P बाई B। वैल्यू tan 45 का 1, BC का वैल्यू 20, CD का वैल्यू, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, CD इक्वल टू 20 मीटर हो गया, CD आ गया। फिर हम लोग अब एक और ट्रायंगल है, जितना भी राइट एंगल ट्रायंगल है सब में काम कर दीजिए, अपने जो फाइंड होना आ जाए। देखिए अभी CD निकला है, AB नहीं आया है। फिर ACD, इसमें क्या है tan 60 डिग्री इक्वल टू AC बाई CD, इसका वैल्यू होता है √3। AC पता नहीं, छोड़ देते हैं। CD आ गया है 20, तो AC का वैल्यू हो गया आपका 20√3 मीटर। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। सब कुछ तो आ ही गया, AB, AB कैसे निकलेगा, AC माइनस BC। तो AC कितना है 20√3 और BC कितना है 20, BC कितना है 20, तो हो गया 20 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर।
अगर √3 का वैल्यू दिया हुआ है तो पुट करेंगे, नहीं दिया हुआ है तो यही आंसर हो गया, है ना। अगर दिया रहता तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते, 1.732 माइनस 1 मतलब 20.0732 और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 2 2 जा 4 6 14 0 1 2 3 14.640 मीटर आंसर हो जाता, जो नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए मेरा आंसर यहीं पे रुक गया, ये आंसर रुक गया। ठीक है, बहुत मन है तो ऐसे करके लिख देंगे ये लाइन, हाइट ऑफ द टावर ए बी इक्वल टू 20√3 ऐसे लिख देंगे, हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल टू 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। यूनिट लिखना नहीं छोड़ेंगे, यूनिट नहीं लिखेंगे नंबर कट जाएगा, डायग्राम गलत बनेगा, नंबर कट जाएगा। ठीक है, ये सब ध्यान से देखिए। चलिए एक बार देख लीजिए आप। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोग को बेहतर आसान तरीका से क्वेश्चन बनाएं जिससे आपको समझ में आए। चलिए, लिखा हुआ है अ स्टैचू 1 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल stand at the top of a pedestal from a point on the ground। एक पेडेस्टल है, क्या है, एक पेडेस्टल। तो क्वेश्चन नहीं लिखते, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा समय लग जा रहा है। क्वेश्चन आपके पास है, सबके पास बुक होगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, जो क्वेश्चन हम लोग नया करेंगे उसको क्वेश्चन लिख लेंगे। अभी आपके पास क्वेश्चन उपलब्ध है, वहां से बुक लेके साथ में रहिए, जो जरूरत का डाटा है वो लिखेंगे। लिखा हुआ है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है, क्या है, एक पेडेस्टल। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये जमीन है, ये पेडेस्टल हो गया। पेडेस्टल, पेडेस्टल मतलब जिसपे स्टैचू लगता है ना, इसके ऊपर एक तो स्टैचू है, इसका नाम दे देते हैं ए बी, ये सी पेडेस्टल हो गया। ठीक है, ये 1.6 मीटर का पेडेस्टल है, ए बी हो गया आपका पेडस, ए बी क्या हो गया, पेडेस्टल नहीं, ए बी हो गया स्टैचू, स्टैचू हो गया ए बी, और बी सी हो गया पेडेस्टल। पेडेस्टल, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टैचू का टॉप, स्टैचू का टॉप का एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, इसको इधर लिखते हैं बाहर में, कि अभी थोड़ा काम आ जाएगा, इसको लिख देते हैं 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल। अब टॉप, पेडेस्टल का टॉप, पेडेस्टल का टॉप यहाँ हो गया, यहाँ से ये, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, सेम सवाल इससे पहले भी हम लोग बनाए नहीं, उसमें क्या फाइंड करना था, ये फाइंड करना था, इसमें ये दिया हुआ है, और कुछ इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल कितना है, BC, ये आपको फाइंड करना है। सेम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल खोजेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सा है, एक है आपके पास BC, इधर नाम दे देते हैं D, BCD। ठीक है,
क्या हो जाएगा BCD में? tan 45 डिग्री इक्वल टू BC बाई CD, वैल्यू 1 BC बाई CD बाई इक्वल टू BC हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, CD इक्वल टू BC। फिर अब ट्राइंगल, यहाँ कुछ वैल्यू नहीं है ना, CD पता है ना BC पता है, ये आपका एक इक्वेशन बन गया, इसको ऐसे ही रखते हैं, इसके बाद में यूज कर लेंगे। अब आगे आते हैं हम लोग ट्राइंगल ACD में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, AC बाई CD। देखिए ये पूरा AC आ जाएगा, तो यहाँ से कितना इसका वैल्यू, √3 AC बाई CD। इसमें भी नहीं पता है कुछ, तो अब आ गया आपका CD √3 इक्वल टू AC, ये हो गया 2 नंबर। अब यहां से कुछ फाइंड नहीं हुआ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसमें भी आपके पास CD है, इसमें भी CD है, दोनों CD को इक्वेट कर देंगे। क्या लिख देंगे, इक्वेट CD। क्या, इक्वेट CD। तो CD इधर से BC आ गया, और यहां से CD आ गया आपका AC बाई √3। क्या आ गया, AC बाई √3। ये इधर चला गया, ये हो गया BC √3। अब आपका जो AC है ये ब्रेक होगा, जो ब्रेक हो रहा है उसको ब्रेक कर देंगे, AC हो गया ब्रेक, तो कितना हो गया 1.6 प्लस BC। अब BC चल जाएगा BC के पास, एक इक्वेशन में अगर एक अननोन है उसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग आसानी से। तो BC √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, BC इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1। अभी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, नीचे रूट था, रैशनलाइज करेंगे, तो √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1 है ना। तो 3 ध्यान से दीजिएगा, लिखते समय फ्लो में 3 हम कोशिश करते हैं लिखने का ठीक से, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा जैसे ये 3 ही है ऐसे करके। अब ये कितना हो गया 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी आ गया, यहाँ फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं हम, a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे आ गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1.6 √3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1। ये इधर आ जाते हैं, 1.6 √3 प्लस 1 बाई 2, ये 2 से कैंसिल हो गया, 0.8 √3 प्लस 1, 0.8 √3 प्लस 1। ये हो गया किसका वैल्यू, BC का वैल्यू हो गया, कितना मीटर। ठीक है, ये सब भी BC फाइंड हो रहा था, BC क्या फाइंड करना था, फाइंड BC। अब इसको आप लिख भी सकते हैं, हाइट ऑफ पेडेस्टल ऐसे करके लिख ही दीजिएगा, बढ़िया रहेगा। हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल टू BC इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर है ना। इसको आप लिख दीजिएगा, बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। सब कुछ ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में।
क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, क्या द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर। अब आ गया यहाँ पे आपके पास, इसमें बिल्डिंग है और टावर है। पहले तो जमीन होगा, क्या होगा, जमीन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपके पास बिल्डिंग है और टावर है। अब जैसे ही इसमें दो चीज आ गया, बिल्डिंग टावर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं है, बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम टॉप ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मतलब दोनों आमने सामने है। कहाँ है, दोनों आमने सामने। तो जैसे आमने सामने रखेंगे तो मेरे दिमाग में एक सवाल आएगा, क्या दोनों इक्वल है, क्या दोनों इक्वल है कि दोनों बड़ा है, छोटा है, क्या है? ठीक है, तो इसको हमको क्वेश्चन से पढ़ के समझ में आएगा। ध्यान से क्वेश्चन से पढ़िए। लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग है ना, कहां से, मतलब इसको देखना है, इसको क्या करना है, देखना है। कहां से देखना है, फ्रॉम फुट ऑफ टावर, फ्रॉम फुट ऑफ टावर से देखना है। ठीक है, मतलब कि ये तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी देखेंगे, ये मान लो टावर है, इसका फुट से इसको देखेंगे, इसका फुट से देखेंगे, इससे हमको बड़ा छोटा समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, कौन टावर है कौन बिल्डिंग है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो, लेकिन ये हमको समझ में आ गया एक बात। तो यहां से हमको मिल गया 30 डिग्री, यहाँ कितना बोला है, 30 डिग्री। इसके बाद एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, अब दूसरा वर्ड एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब देखिए यहां से आपको समझ में आ गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और इसके बाद द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर। चलो, इससे आपको समझ में आ जाएगा ये दो सेंटेंस से कौन बड़ा है कौन छोटा है। जितना ऊपर रहेगा, ठीक है, मान लिया हमको देखना है अमरूद का पेड़, चाहे आम का पेड़, एक तो ताड़ का पेड़, नहीं ताड़ का पेड़ ज्यादा सर उठाना होगा नहीं, और अमरूद का पेड़ कम सर उठाना होगा नहीं, तो ये बात। इसलिए हम लोग देख रहे हैं बिल्डिंग का टॉप को तो 30 डिग्री बन रहा है, और देख रहे हैं टावर का टॉप को तो 60 डिग्री बन रहा है। मतलब कि टावर बड़ा है और बिल्डिंग छोटा है, इसलिए ये हो गया आपका बिल्डिंग और ये हो गया टावर। मतलब यहां से देखने के लिए हमको ज्यादा सर उठाना है टावर देखने के लिए। सेकेंड केस यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट से देख रहे हैं टॉप ऑफ टावर 60 डिग्री, यही इसको देख रहे हैं तो 30 डिग्री, बिल्डिंग को देख रहे हैं यहाँ पे टॉप ऑफ बिल्डिंग को देख रहे हैं फुट ऑफ से तो 30 डिग्री बन रहा है, बन गया। इसके बाद किसका हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया 50 मीटर इफ द टावर है 50 मीटर, टावर कौन है ये 50 मीटर हो गया काम खत्म। ABCD, बिल्डिंग का हाइट निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आसान सवाल, बच्चा वाला सवाल है, खाली इसमें यही समझना था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये ट्रिक था, ये समझ में आ गया आप लोगों को, ऐसे करके समझ लेंगे, है ना। बड़ा चीज को देखेंगे, ऊंचा चीज को देखेंगे, ज्यादा सर उठाना होगा नहीं, वहां ज्यादा एंगल बनेगा,
छोटा चीज को देखेंगे कम एंगल उठाना होगा, तो ऐसे करके समझ में आ जाएगा। इसमें ज्यादा एंगल वो लंबा, जिसमें छोटा है कम एंगल वो छोटा रहेगा। अब यहाँ से हम लोग दो को ट्रायंगल खोज लिए, क्या फाइंड करना है? इसमें आपको दिया हुआ है ए बी। ए बी क्या है? टावर है, लिख देना है। और बी सी क्या है? बिल्डिंग है। बी सी हो गया बिल्डिंग, ठीक है। टावर कितना बड़ा है? 50 मीटर का है। बिल्डिंग फाइंड करना है, सेम, कोई समस्या नहीं है। ट्रायंगल ए बी सी, क्या ट्रायंगल ए बी सी, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी। tan 60 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू √3, tan 60 का वैल्यू √3, ए बी का वैल्यू 50 मीटर, बी सी का वैल्यू पता नहीं, मीटर लिखने का यहाँ जरूरत नहीं है, फाइनल लिखेंगे। तो आगे आपको बी सी √3 इक्वल टू 50, बी सी इक्वल टू 50 बाई √3। मन है तो रैशनलाइज कर लीजिए, लेकिन बी सी फाइंड नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे भी हम छोड़ दिए। मन है तो रैशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन हमको बी सी फाइंड करना नहीं है, इसलिए छोड़ दिए। इसके बाद आ गए ट्रायंगल, इसमें डी सी बी में tan 30 डिग्री इक्वल टू सी डी बाई बी सी। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या? सी डी बाई बी सी। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1 बाई √3। सी डी का वैल्यू पता नहीं, वही तो फाइंड करना है। बी सी को बिल्डिंग लिख दिए, सी डी ना बिल्डिंग है, सी डी बिल्डिंग है ना। सी डी बाई बी सी, बी सी का वैल्यू अब आ गया 50 बाई √3। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? चाहे इसको पलट भी सकते, कोई समस्या नहीं है, इसको पलट ही लो आप लोग। ये हो जाएगा सी डी √3 बाई 50। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 50 इक्वल टू 3 सी डी। समझ में आया बात? √3 3 हो जाता है, तो सी डी इक्वल टू आ गया 50 बाई 3, मतलब कितना? 16 2/3 मीटर। ये हो गया सी डी का वैल्यू, 16 2/3 मीटर। ये सब ठीक से लिख देते हैं, बाद में वीडियो देखते हैं, उसमें हम्मी को खराब लगता है, समझ नहीं आता है ना, तो आप लोगों को तो खराब लगेगा ही। तो यहाँ आ गया सी डी। वापस जो बताएं हम, क्या? हाइट ऑफ बिल्डिंग लिख देंगे ऐसे, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 16 2/3 मीटर। आ गया आपका आंसर। ये 9 नंबर हो गया, देख लीजिए। इसके बाद आते हैं हम लोग 10 नंबर में। सिवा 10 नंबर में आते हैं। क्या है 10 नंबर में? बोला टू पोल ऑफ इक्वल हाइट एंड टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। दो पोल है, ये तो सीधा सीधा लिख दिया। दो पोल है, दोनों इक्वल हाइट का है, दोनों क्या है? इक्वल हाइट का है। तो दो पोल है इक्वल हाइट का, ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया, ये दोनों पोल ही है। इक्वल हाइट, स्टैंडिंग कहाँ गया? स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड। एक रोड है, यही मान लो पूरा रोड है, इसके इधर इधर खाना ऑफ 80 मीटर वाइड। ये बी डी का वैल्यू हो गया आपका, बी डी है रोड और ये 80 मीटर वाइड है। इसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड,
अब इसके बीच में पॉइंट है, तो इसके बीच का मतलब ऐसा नहीं कि 40 पे, बीच में मतलब कहीं पर भी हो सकता है ना, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां से एक बात आपको समझना है कि जब हम लोग इसके नजदीक है, दोनों का हाइट सेम है, इसके नजदीक है तो यहाँ एंगल ज्यादा बनेगा, और इससे दूर है तो एंगल यहाँ कम बनेगा, इसको ध्यान देना है ना। दोनों का टॉप को ही देखना है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो जब जिसके नजदीक रहेंगे बराबर बराबर का बात रहा, क्या बात रहा, बराबर बराबर का बात रहा, एक पॉइंट से देखना है हमको। तो जिससे नजदीक रहेंगे उसमें ज्यादा एंगल बनेगा, और जिससे दूर रहेंगे उससे कम एंगल बनेगा। चलिए, तो एंगल कितना बन गया, 30 डिग्री और 60 डिग्री, इसलिए इसमें दूर है तो 30 डिग्री है, इसमें नजदीक है तो 60 डिग्री। इसका नाम कुछ दे देते हैं, पी नाम दे देते हैं। नाम पहले से कुछ बोलेगा तो उसको वही नाम देना होगा, नाम नहीं बोला है इसलिए। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, मतलब आपको फाइंड करना है ए बी और सी डी बराबर है, इसका वैल्यू, और बीपी का वैल्यू फाइंड करना है, और डीपी का भी फाइंड कर लेंगे हम लोग, इसका फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक्स लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इसको एक्स लिख देंगे, तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अब वही सेम कहानी, क्या, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी, ये ट्रायंगल tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी पी, इसका वैल्यू √3 ए बी बाई इसका वैल्यू x, तो कितना हो गया, ए बी इक्वल टू x √3 मीटर। वैल्यू फाइंड नहीं हुआ इसलिए इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं ट्रायंगल सी डी पी में, कितना, सी tan 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री ना, tan 30 डिग्री इक्वल टू सी डी बाई डी पी, 1/√3 इक्वल टू सी डी बाई डी पी, डी पी कितना है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स इक्वल टू सी डी √3, ये आ गया 2 नंबर, है ना। अब क्या, फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों में क्या कॉमन है, देखिए इसमें ए बी है और इसमें सी डी है, दोनों क्या है, ए बी सी डी इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, लिख देंगे ऐसा, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी का वैल्यू x√3 हो गया, x तो ठीक से लिखते हैं नहीं तो नहीं दिखेगा आप लोग को, ए बी का वैल्यू x√3 हो गया, और सी डी का वैल्यू 80 माइनस एक्स बाई √3 हो गया, है ना। अब यहाँ आ जाते हैं, कितना हो गया, 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, तो इधर चल गया 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80, 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 20 मीटर, x आ गया, x आ गया मतलब बीपी आ गया, बीपी आ गया मतलब डीपी आ गया, डीपी 80 माइनस एक्स 20, 80 माइनस 20 कितना 60 मीटर हो गया डीपी। अब आते हैं हम लोग, क्या निकालना है, ए बी भी निकालना है, ए बी बराबर सी डी, दोनों बराबर है, और ए बी यहाँ लिखा हुआ है, ए बी इक्वल टू x√3, x मतलब 20√3 मीटर, ये मेरा आंसर हो गया। तब इसके बाद लिख लीजिएगा हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 20√3 मीटर, ये हो गया आपका 10 नंबर सवाल। ठीक है, टोटल हम लोग के पास 15 सवाल है। ठीक है, टोटल हम लोग के पास 15 सवाल है, तो 10 सवाल हो गया, बाकी 10 सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए
और बताइए कि और वीडियो में क्या इम्प्रूव किया जाए और किस तरह का क्वेश्चन आपके लिए बनाया जाए। हमारा कोशिश रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर करके दिया जाए।